हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस फ्लैट पे हैं। इस फ्लैट के बारे में मैं आपको कुछ डेमोस्ट्रेशन देने जा रहा हूँ, कुछ बताने जा रहा हूँ, क्योंकि एज ए सिविल इंजीनियर मैं आप लोग एक नॉर्मल आदमी किसी फ्लैट को या किसी बिल्डिंग्स को एक अलग नज़र से देखते हैं, और एक सिविल इंजीनियर कैसे देखता है मैं बताता हूँ, ठीक है। इस बिल्डिंग्स में देखा जाए तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले हम वॉल्स की बात करते हैं। जैसे इसमें वॉल्स होगा तो इंटीरियर वॉल्स जनरली हम 6 इंच का लेते हैं। मान लीजिए वॉल्स है, ये वॉल्स है, ब्रिक वॉल है, ठीक है। उसके नीचे टाइल्स है। टाइल्स में जो ए पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्कर्टिंग, ठीक है। तो स्कर्टिंग हमारा जनरली जो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब जो लेंथ होता है जनरली हम 4 से 6 इंच लेते हैं, ठीक है। फिर टाइल्स के बाद हमारा खिड़की। तो खिड़की जो होता है, जैसे हमारा जो स्लैब होता है, जैसे हमारा ग्राउंड स्लैब हो गया, तो इस स्लैब से यहाँ तक की जो हाइट होती है जनरली 3 फीट्स होती है, ठीक है। तो हम जैसे कि रूफ से या जो भी आप बोलिए आपका लैंडिंग एरिया है, वहाँ से जो हमारा खिड़की लेते हैं 3 फीट ऊपर देते हैं, और एक खिड़की का हाइट होता है वो हमारा होता है 4 फीट का जनरली, ठीक है। और ऐसे हम लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, 3 फीट भी दे सकते हैं, 4 फीट भी दे सकते हैं। फिर हम आते हैं डोर पे आते हैं, ठीक है। जो तो हमारा डोर का जो स्टैंडर्ड साइज होता है फ्रेंड्स, वो होता है 7 फीट का होता है। और जो हमारा जो डोर का जो लेंथ होता है, जो जनरली हम 3 फीट से 3.5 फीट 4 फीट तक अपने अकॉर्डिंग देते हैं। मेन डोर 5 फीट तक भी कहीं कहीं दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अब इसमें हम प्लास्टर की बात करेंगे, ठीक है। ये जो रूम है इसमें 3 टाइप्स का प्लास्टर जनरली हुआ होगा। एक जो स्लैब है इसमें हुआ होगा 6 mm प्लास्टर हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस होता है तो यहाँ हमें ज़्यादा मोटार को दे के स्मूथ नहीं करना पड़ता है। फिर हमारा जो जैसे ब्रिक्स होता है, तो ब्रिक्स में 2 फेस होते हैं, इनर फेस होता है, एक आउटर फेस। इनर फेस होता है जिधर स्मूथ होता है, ब्रिक्स को जिधर से अलाइन करके जोड़ा जाता है। तो इनर फेस में हम जनरली 12 mm का प्लास्टर देते हैं, और जो आउटर फेस होता है उसमें जनरली हम 15 mm का प्लास्टर देते हो अपने अकॉर्डिंग करते हैं। फिर उसके बाद इसमें प्लास्टर के बाद हुआ होगा वाइट वॉश हुआ होगा, जिसको हम लोग वाइट सीमेंट बोलते हैं। फिर उसके बाद वाइट वॉश करने के 3 लेयर्स होता है। उसके बाद हमने इसमें किया होगा पुट्टी। पुट्टी भी हमारा 3 लेयर्स में होता है। फिर होता है हमारा प्राइमर, फिर होता है हमारा पेंट, और फाइनली इसमें इंटीरियर वगैरह कराना चाहे तो इंटीरियर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्डिंग का कॉम्पोनेंट्स है। तो इसमें एक जो जनरल आज की बिल्डिंग्स में 90% बिल्डिंग्स में जो एक जनरल प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। सब जो सीपेज का आ रहा है, मतलब बेसिकली जैसे कि ये इधर आइए, कैमरा में दिखाई दे, ये जो हमारा चीज़ है वो जनरली हमारा 90% घरों में जिसमें पुट्टी होता है उसमें ही आता है। इसका जो मुख्य रीज़न है वो है जैसे हमारे टर्म में उसको वाटर कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब ये घर बना होगा, जब इसकी फाउंडेशन पड़ी होगी, तो ये दिखाएं, फाउंडेशन पड़ी होगी तो इसमें जैसे कि सबसे पहले हमारा होता है एक्सकेवेशन वर्क हो गया। एक्सकेवेशन वर्क के बाद सैंड वर्क होता है। सैंड के बाद हमारा पीसीसी वर्क होता है। फिर उसके बाद वहाँ से हमारा फुट स्टार्ट होता है और फाउंडेशन पड़ता है। फाउंडेशन हम देते हैं जैसे जनरली पाइलिंग करके देते हैं, या टैप एट फाउंडेशन, ट्रेपेजॉइडल फाउंडेशन वगैरह होता है। फिर पेडेस्ट्रियल कॉलम उठता है। फिर पेडेस्ट्रियल कॉलम के बाद एक प्लिंथ लेवल डेवलप होता है, प्लिंथ बनता है जिसको ग्राउंड, उसके बाद 1 लाइन ब्रिक वर्क होता है। फिर ग्राउंड बीम हमारा वहाँ से स्टार्ट होता है। ग्राउंड बीम में स्टार्ट होने के बाद, ठीक है, ग्राउंड बीम हो गया। ग्राउंड बीम होने के बाद फिर उसको बैक फिलिंग करते हैं, फिर पीसीसी कर देते हैं। टोटल में पीसीसी हो जाता है। टोटल में पीसीसी होने के बाद फिर 1 लाइन ब्रिक वर्क होता है। और उसके बाद क्या होता है, 1 लाइन ब्रिक वर्क के बाद फिर एक डीपीसी होता है। डीपीसी के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ही समझने वाली है, डीपीसी के बाद एक चीज़ आता है बिटुमिन कोटिंग। बिटुमिन कोटिंग बेसिकली जो हमारा टार होता है, जिसको हम हिंदी में डांबर बोलते हैं, अलकतरा वगैरह जो रोड पे यूज़ होता है, उसकी एक कोटिंग की जाती है उस डीपीसी के ऊपर। कोटिंग करने के बाद फिर ब्रिक वर्क होता है, फिर बर्डर वर्क स्टार्ट होता है। तो बेसिकली जो टार होता है ना, वो मतलब उसकी टेंडेंसी होती है कि वाटर को मतलब रिपेल करता है, मतलब ऊपर नहीं आने देता है। जैसे अगर हम क्योंकि जो हमारा कंक्रीट है उसका नेचर है पानी को अब्जॉर्व करना और ऊपर भेजना कैपिलरी एक्शन के थ्रू।
तो जो हमारा बीच में एक बैरियर का काम वही करता है बिटुमिन कोटिंग, जो मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन में आज के डेट में मिसिंग होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने इंजीनियर हायर नहीं किया हुआ होता है, इसलिए इंजीनियर हायर नहीं करेंगे तो थोड़ा थोड़ा आपको बाद में वो 5-6 हज़ार 4 हज़ार बचाने के चक्कर में फिर मोटा खर्चा बाद में करवाता है। तो धीरे धीरे उसके कारण ऊपर आता है और ये सीपेज का कारण होता है, जो कि मैं 95% घरों में, फ्लैट्स में या हर जगह मैं जहाँ पुट्टी होता है वहाँ मैं देखा हूँ चीज़। तो ठीक है, आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये मेरा इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगा तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, अपना सजेशन दें, ताकि इन फ्यूचर मैं और अच्छा वीडियो आपके लिए ला सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।